इलाह, इलाह, ये इलाह से ही इबादत का माना निकलता। इलाह माने ऐसी जात जिसकी इबादत की जानी चाहिए। जिसकी इबादत करते नहीं, करते बोले तो क्या हो गया, जमीन पे कितनों की इबादत हो रही, तो क्या सब इलाह हो गए? नऊजुबिल्लाह। अब भी क्या बोला मैं, नहीं बोल सकते। इलाह माने वो जिसकी इबादत की जानी चाहिए। ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत का मुस्तहिक इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। समझे कलिमा? ला इलाहा, है ही नहीं कोई इबादत का मुस्तहिक। इलाह के माने वो जिसकी इबादत की जानी, कोई है ही नहीं इबादत का मुस्तहिक इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ये लफ्ज अल्लाह खुद दो अल्फाज से निकला अरबी के, अल और इलाह से। इलाह को अगर आप अल जोड़ देंगे पहले, इससे बनता अरबी जुबान में अल्लाह। यह भी समझ में आ गई बात। और अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, कोई इबादत के मुस्तहिक, यानी कोई माबूद है ही नहीं। वो जो माबूद आप माने में बोल रहे हैं ना, इलाह के माबूद माना क्यों है? इसलिए माना है, माबूद जो लफ्ज है उसके माने हो सकते हैं वो जिसकी इबादत की जाती, लेकिन इलाह के माने खाली माबूद नहीं है। कोई भी जात इलाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के 6 किरदार उसमें एक ही वक्त में जमा ना हो जाए। एक ही वक्त में 6 किरदार, 6 कैरेक्टर्स जब तक किसी वो जात में जमा एक ही वक्त में ना हो जाए, वो इलाह हो ही नहीं सकता। वो 6 कैरेक्टर्स क्या है? देखिए आप, इलाह का जो अरबी लफ्ज है वो अल मालूह से निकला। कैसे निकला? अल मालूह। अल मालूह का माना है वो अकेली जात जिसकी इबादत हर वक्त, हर लम्हा की जानी चाहिए, की जाती है, की जा सकती है। कोई और जात है अब अल्लाह के सिवाय? वो सिर्फ अल्लाह है और कोई है ही नहीं ऐसे। अच्छा, इबादत के अंदर खास बात क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको तरबियत दी इस्लाम में, उसमें सबसे अफजल इबादत हमारे लिए इनफरादी तौर पे नमाज है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस पाक, दुआ नमाज का, इबादत का मग़ज़ है। बोले मग़ज़ मतलब जिस्ट है। गोया एक आदमी अगर जो है सब कुछ कर रहा लेकिन दुआ नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला उसको मुतकब्बिर पुकारे कुरान में। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की शान है। सूरे गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 60, क्या बोले अल्लाह ताला? जो मुझसे दुआ नहीं मांगता वो मुतकब्बिर है। बोले तकब्बुर की अलामत है। बोले वो समझ रहे? तो दुआ इबादत का सबसे अहम हिस्सा है। अल मालूह के माने क्या है? वो अकेली जात, वो अकेली जात जिसकी इबादत हर वक्त, नींद में से उठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, सोने को गए तो क्यों प्रॉब्लम नहीं है। हद तो क्या है, सुभान अल्लाह, बीवी से बिस्तर करने को जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह बोलना है। हर वक्त टॉयलेट में घुस रहे हैं, अल्लाह को याद करके घुस रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। चप्पल पहने तो अल्लाह याद आ रहा, छींके तो अल्लाह। समझ में आ रहा? ऐसी अकेली जात जिसकी इबादत हर वक्त की जानी चाहिए, हर वक्त की जा सकती है और हर वक्त होती है। यह है इलाह का पहला माना अल मालूह से। दूसरा माना, सबसे मशहूर और मारूफ इबादत के लिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पूरी दुनिया के किसी भी मुसलमान को आधी रात को नींद में से उठा के बदतरीन जाहिल गुनहगार मुसलमान को पूछो, तेरे को इबादत का मौका मिला तो किसकी करता? बोले तो ना अल्लाह बोलता। 33 करोड़ देवी देवताओं को, बुतों की पूजा करने वाले को पूछो तू किसकी करता रहे, कौन से वक्त पे? बोले तब कंफ्यूजन में रहता है। ये टाइम पे अलग, ये टाइम पे अलग। पैसे किससे मांगना है? मुसलमान, किसी भी मुसलमान से पूछो। दौलत किससे मांगता तू? अल्लाह। औलाद किससे मांगता? अल्लाह। माँ बाप की सेहत किससे मांगता? अल्लाह। खुद की सेहत किससे मांगता? अल्लाह। जन्नत किससे मांगता? बारिश किससे मांगता? हवा किससे मांगता? कोई चीज में भी अल्लाह के अलावा जवाब दे रहा। सबसे मशहूर और मारूफ जात, यह इलाह का दूसरा माना है। कंफ्यूजन ही नहीं रहना उसके बारे में।
तीसरा, अच्छा किस एतबार से मशहूर और मारूफ, यानी आपको क्लियर है कि सिवाय अल्लाह के कोई कर ही नहीं सकते, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि नहीं है। थर्ड, ऐसी जात मुबारक कि उसके ताकत का जब जिक्र उसके मखलूक के सामने किया जाए, उसकी ताकत का जिक्र उसके मखलूक के सामने किया जाए तो मखलूक दंग रह जाए उसकी ताकत के बारे में जान के। ऐसी जात मुबारक जिसकी ताकत को जानकर मखलूक दंग रह जाए एकदम। समझ में आ गया? ये तीसरा माना है इलाह का। समझ में आ रहा है इलाह के माने? इलाह का जो लफ्ज है उसके माने ये 6 चीजें एक ही वक्त में हर वक्त रहना उसके पास, तो ही इलाह हो सकता हो। समझ में आ रही बात? तीसरा माना, पहला माना अलमालू। अलमालू के माने वो अकेली जात जिसकी इबादत हर वक्त की जानी चाहिए, हर वक्त की जा सकती है, हर वक्त करते हैं। दूसरा माना भूल गए, मशहूर और मारूफ, अल्लाह से ज्यादा मशहूर और मारूफ कोई भी नहीं है माबूद। तीसरा माना उसकी ताकत का जिक्र कर दिए तो चौंक जाना उसकी ताकत के बारे में सुन के। चौथा माना ऐसी अकेली जात जो पूरी कायनात की हिफाजत के लिए अकेले काफी है, किसी की मदद के बगैर, और थकती भी नहीं है। कोई है? कोई भी नहीं है। पांचवा, ऐसी जाते मुबारक कि उसकी मखलूक तकलीफ पहुंची तो उसका नाम लेके सुकून महसूस करती, खुशी में उसका नाम लेके सुकून महसूस करती। कोई है? बहुत तकलीफ, अम्मा मर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब अल्लाह का है, अल्लाह के पास चलेगी मेरी। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि। देखो भाई, मैं मेरी मां को चाहता हूं, हम 2 कौड़ी के हैं, कौम को धोखा देने वाले लीडरों को चाहे अगर ये बेटे मर गए तो अम्मा बाबा से ज्यादा गम मनाते इनकी मैयत पे। अरे मर गए, अब हमारा को कौन है देखने वाला, अब हमारा क्या होगा बोल के। वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की कैसी मोहब्बत थी होंगी। आज 1400 साल के बाद हम हमारे ना नबी को देखे, ना उनकी आवाज सुने, ना कभी अपने सामने महसूस किए, लेकिन हमारे दिलों की मोहब्बत आज भी अम्मा बाबा से बढ़ के चाहते हम। सहाबा की कैसी मोहब्बत थी होंगी सोचो आप। लेकिन इंतकाल हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हो गया तो कौन सी चीज सुकून दी? अल्लाह का नाम। ऐसी जात मुबारक, वो अकेली जात है, फिर वो ऐसी अकेली जात के बहुत खुश हैं तब भी उसके याद से सुकून मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बार बोल देते अपन अपने मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह, काउंट भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, एक बोलते ही अल्लाह की तारीफ, एक सुकून दिल में। तकलीफ में आगे बहुत, उसको याद करे फिर सुकून मिल गया। सूरे रात, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को सिवाय मेरी याद के कोई चीज से सुकून नहीं मिल सकता बोले अल्लाह ताला। इलाह के मानों में है तो फिर से आएंगे, एक बार इलाह के माने समझ लेते हैं। पहला अलमालू, अकेली जात जिसकी हर वक्त इबादत होनी चाहिए, जिसकी हर वक्त इबादत हो सकती, जिसकी हर वक्त इबादत होती, ये एक अकेली जात। दूसरा माना सबसे मशहूर और मारूफ। तीसरा माना उसकी ताकत का जिक्र आया तो मखलूक चौंक जाना। चौथा माना अकेला काफी है, कायनात की हिफाजत को किसी के मदद की जरूरत नहीं है और करने के लिए थकता भी नहीं है। पांचवा माना उसका जिक्र ऐसा है कि खुशी में भी सबसे ज्यादा सुकून, गम में भी सबसे ज्यादा सुकून उसके जिक्र से। छठा माना ऐसी जाते मुबारक जिसको मखलूक अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख सकती, देख ही नहीं सकते। अल्लाह को इस हयात में कोई नहीं देख सकता। मेराज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में गए, अर्श के पास गए, यहां तक कि अल्लाह ताला सिदरतुल मुंतहा, छोटे छोटे अल्फाज आप लोगों को मानों के साथ याद रहे तो आसानी से याद होते। सिदरतुल मुंतहा इंतहा से है, इंतहा कोई चीज की इंतहा बोलते ना, लिमिट। सिदरा रास्ते को बोलते। सिदरतुल मुंतहा यानी तमाम अल्लाह की जितनी मखलूक है
उसमें वो वाहिद एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आखिरी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला वो सिदरतुल मुंतहा के पास तक आने की इजाजत दी है। अल्लाह के नबी को बोले अब उससे भी आगे आ जाओ, बोले अल्लाह के नबी से मुझसे भी आगे निकल गए माशाअल्लाह, यानी ऐसे मुकाम पर गए जो सिदरतुल मुंतहा के भी आगे था। और अल्लाह ताला सूरह नजम में क्या फरमाए कि दो कमानों की तरह फासला हो गया था। इसकी तफसीर आज के दौर में कैसी होती, अल्लाह और नबी के बीच में कमानों का फासला हो गया था। उसकी तफसीर बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या की, सूरह नजम की इस आयत की कि उससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह नहीं है। बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी से मैंने सवाल किया, डायरेक्ट सवाल अल्लाह के नबी को किया गया, क्या आपने अल्लाह को देखा? सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अल्लाह के सामने नूर का पर्दा था, मैं कैसे देख सकता था? समझ में आया? तो छठा माना इलाह का क्या है, ऐसी अकेली जाते मुबारक मखलूक की आंख उसको कभी नहीं देख सकती। जब इंतकाल हो जाएगा, मैदान महशर कायम होगा, जब जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उस वक्त अपना दीदार कराएंगे, लेकिन इस हयात में कोई मखलूक, यह है इलाह। समझ में आ गई बात? ये छह चीजें एक ही जगह जमा होना तो इलाह है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ला, क्योंकि किसी में हो ही नहीं सकते छह चीजें जमा, इल्लल, ये छह चीजें किस में जमा है, ला इलाहा, कोई इलाह हो ही नहीं सकता तुम्हारा, क्योंकि उसके बाद ये छह चीजें जमा ही नहीं हो सकती। सिवाय ये छह चीजें एक ही वक्त में किसका जमा है, अल्लाह। तो अब अल्लाह गॉड ईश्वर बराबर है? समझ में आया? ईश्वर अल्लाह नहीं तेरो नाम, सबको सम्मति दे रहमान। मैं गांधी जी की कदर करूंगा, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, उनकी कोई गलती नहीं है, वो अच्छे जज्बे से बोले ये बात। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक जगह जमा करने, हर मजहब वालों को, यह नारा था, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मुसलमानों की गलती है, हम उनको नहीं समझाए कि नहीं गांधी जी, ईश्वर और अल्लाह एक ही नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पाबंदी लगा दी और क्या कहा, वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माए। सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह क्या बोले, ताल्लुकात तोड़ दो, बोल रहे हैं अल्लाह ताला उन लोगों से जो मेरे नाम में बिगाड़ पैदा करते थे। क्लियर होगी बात?